चैप्टर 2 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की सिफ़ात के बारे में सहाबा किराम के अक़वाल। उन्वान सहाबा किराम की सिफ़ात के बारे में सहाबा किराम के अक़वाल। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को अल्लाह और रसूल की तरफ दावत देना किस तरह हर चीज़ से बहुत ज़्यादा महबूब था, और उनके दिल में इस बात की कितनी ज़्यादा तड़प थी कि तमाम लोग हिदायत पा जाएं और अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएं और अल्लाह की रहमत में गोते खाने लगीं, और दावत के ज़रिए मखलूक को खालिक के साथ जोड़ने के लिए कैसी ज़बरदस्त कोशिश करते थे। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को अल्लाह व रसूल की तरफ दावत देना किस तरह हर चीज़ से बहुत ज़्यादा महबूब था। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को अल्लाह और रसूल की तरफ दावत देना किस तरह हर चीज़ से बहुत ज़्यादा महबूब था, और उनके दिल में इस बात की कितनी ज़्यादा तड़प थी कि तमाम लोग हिदायत पा जाएं और अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएं और अल्लाह की रहमत में गोते खाने लगीं, और दावत के ज़रिए मखलूक को खालिक के साथ जोड़ने के लिए कैसी ज़बरदस्त कोशिश करते थे। किताब हयात अल-सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान दावत से मोहब्बत और शगफ़। दावत से मोहब्बत और शगफ़। हज़रत अब्बास अल्लाह ताला के इरशाद फ़िल्मिनुहुम शिक़िय्यु व सय्यिदुन, सो उनमें बाज़े बदबख़त हैं और बाज़े नेक बख़त, और उस जैसे कुरानी आयत के बारे में फ़रमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बहुत ज़्यादा तड़प थी कि तमाम लोग ईमान ले आएं और आपसे हिदायत पर बैत हो जाएं। आपकी ये बेकरारी देखकर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको ये बताया कि सिर्फ वही इंसान ईमान लाएंगे जिनके लिए लौह महफूज में पहले से ही ईमान लाने की सआदत लिखी जा चुकी है, और सिर्फ वही इंसान गुमराह होंगे जिनके लिए लौह महफूज में पहले से ही बदबख्ती लिखी जा चुकी है। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, लालिक बयाख़िउन नफूसक खलिया यकूनु मुमिनीन व इन्नु नशनुन नज़ल अलैहिम मिल अलसमाई आयत फिलज़लत आनाक़ुहुम ला ख़ाज़ाइनो, जिसका तर्जुमा ये है, शायद तो गूंग मारे अपनी जान इस बात पर कि वो यकीन नहीं करते। अगर हम चाहें तो उतारें इन पर आसमान से एक निशानी, फिर रह जाए उनकी गर्दनी इसके आगे नीची। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब अबू तालिब बीमार हुए तो कुरैश की एक जमात उनके पास आई जिसमें अबू जहल भी था। इन लोगों ने कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और यूं करता है और यूं कहता है, लिहाजा आप उनके पास किसी आदमी को भेजकर उनको बुला लें और ऐसा करने से उनको रोक दें। चुनांचे इन्होंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी भेजा। आप तशरीफ़ ले आए और घर में दाखिल हुए तो उस वक्त अबू तालिब के करीब एक आदमी के बैठने की जगह थी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अबू जहल लानहु अल्लाह को इस बात का ख़तरा हुआ कि अगर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पहलू में बैठ गए तो इतने करीब बैठने की वजह से अबू तालिब के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़्यादा नरमी पैदा हो जाएगी। चुनांचे वो छलांग लगाकर ख़ुद इस जगह जा बैठा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के करीब बैठने की कोई जगह न मिली। चुनांचे आप दरवाज़े के पास ही बैठ गए। अबू तालिब ने आपसे कहा कि ऐ मेरे भतीजे, क्या बात है कि तुम्हारी कौम के लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप उनके माबूदों को बुरा भला कहते हैं और यूं कहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस पर सब लोगों ने बोलना शुरू कर दी। आपने गुफ्तगू शुरू फरमाई और फरमाया कि ऐ मेरे चचा, मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ़ एक कलिमा का इकरार कर लें तो तमाम अहल अरब उनके मातहत और फर्माबरदार बन जाएंगे और तमाम अहल अजम उनको जज़िया देने लग जाएंगे। आपकी ये बात सुन वो लोग चौकनी हो गए और बेताब होकर कहा, आपके वालिद की कसम, इतनी बड़ी बात के लिए एक कलिमा तो किया, हम 10 कलमों को मानने के लिए तैयार हैं। आप बताएं वो कलिमा किया है। अबू तालिब भी कहने लगे कि ऐ मेरे भतीजे, वो एक कलिमा किया है। आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर वो लोग परेशान होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए और कहने लगे कि इतनी माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया, वाकई ये बहुत अजीब और अनोखी बात है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इस मौका पर ऐजाल ला इलाहा वाहदा जिन हज़ार लशऊन मुजाबुनों से लेकर बल लम्मा यज़ौक़ा अज़ाबे तक आयत नाज़ल हुई। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल बिन हश्शाम, उमय्या बिन खलफ, अबू सुफियान बिन हरब और दीगर सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास गए और उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी चाहिए तो इन्होंने कहा, ए अबू तालिब, आपको हम में जितना बड़ा मकाम हासिल है वो आप जानते हैं, और आपकी बीमारी की हालत आपके सामने है और हमें आपकी ज़िंदगी का ख़तरा है। हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसे भी आप खूब जानते हैं।
आप उनको बुलाएं, कुछ हमारे मुतालबे मानकर और कुछ उनके मुतालबे मानकर हमारी और उनकी सुलह करा दें, ताकि हम एक दूसरे को कुछ कहने से रुक जाएं और वो हमें हमारे दिन पर रहने दें और हम उनको उनके दिन पर छोड़ दें। अबू तालिब ने आपके पास आदमी भेजकर आपको बुलवाया। आप अबू तालिब के पास तशरीफ़ ले आए तो अबू तालिब ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे, ये तुम्हारी कौम के सरदार और बड़े लोग हैं और तुम्हारी वजह से ये इकट्ठे होकर आए हैं ताकि वो आपके कुछ मुतालबे पूरे कर दें और आप उनके कुछ मुतालबे पूरे कर दें। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा, तुम एक कलिमा मान जाओ जिससे तुम पूरे अरब के मालिक बन जाओगे और सारा अजम तुम्हारा मातहत व फर्माबरदार हो जाएगा। अबू जहल ने कहा, इस बातें के लिए एक कलिमा नहीं, तुम्हारे वालिद की कसम 10 कलमे मानने को तैयार हैं। तो आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अलिफ अल्लाह के अलावा जिन खुदाओं की इबादत करते हो उनको निकाल फेंको। ये सुनकर इन सब ने हाथ पर हाथ मारकर कहा, ए मोहम्मद, क्या आप ये चाहते हैं कि तमाम खुदाओं का एक खुदा बना दें? आपकी ये बात बहुत अजीब है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो एक दूसरे से कहने लगे कि अलिफ लला की कसम, ये आदमी तुम्हारा कोई भी मुतालबा मानने वाला नहीं है, चले जाओ और अपने आबा व अजदाद के दीन पर चलते रहो हत्ता कि अल्लाह ही हमारे और इसके दरमियान फैसला करे। फिर वो बिखर गए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फिर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, मेरा ख्याल ये है कि तुमने उनसे हद से ज़्यादा किसी बात का मुतालबा नहीं किया, तुम्हारा मुतालबा सही है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के ईमान लाने की कुछ उम्मीद बंधी तो आप उनसे फरमाने लगे, ए मेरे चचा, आप तो ये कलिमा ज़रूर पढ़ लें ताकि इसकी वजह से मैं आपके लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत की इजाज़त ले सकूं। अबू तालिब ने आपकी ये तरफ देखकर जवाब दिया कि ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर मुझे 2 बातों का डर ना होता तो मैं ये कलिमा ज़रूर पढ़ लेता। एक तो ये कि मेरे बाद तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को गालियाँ पड़ेंगी, और दूसरे ये कि कुरैश ये तना देंगे कि मैंने मौत से डर कर ये कलिमा पढ़ा है, और ये कलिमा पढ़ता भी तो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए। हज़रत मुसैब से रिवायत है कि जब अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए तो अबू जहल वहाँ पहले से मौजूद था। आपने फरमाया, ए मेरे चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ताकि इस कलिमा की वजह से मैं अल्लाह के सामने आपकी हिमायत कर सकूं। इस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने लगे हो? और दोनों बार बार उसी बात को दोहराते रहे यहाँ तक कि अबू तालिब के मुंह से आखिरी बोल यही निकला कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ही के दीन पर हूँ। आपने फरमाया, जब तक मुझको मना ना किया जाएगा मैं आपके लिए ज़रूर इस्तग़फ़ार करूँगा। इस पर ही आयत नाज़ल हुई, मया किलहिल लिल्बी वालिज़ान अमिना अन यस्तग़फ़िरू लिलमुश्रिकीन वलकिलहिया उली क़ुरबी मिनु मिन बऊद मया तिलबैन लाओ मनहुम असहाबु अल जहीम हो। जिसका तर्जुमा ये है, लायक नहीं नबी को और मुसलमानों को कि बख्शिश चाहे मशरिकों की और अगरचे वो हों क़राबत वाले, जबकि खल चुका उन पर कि वो ही दोज़ख वाले। और ये आयत नाज़ल हुई, इनकला तादीमुन आब्द, जिसका तर्जुमा ये है, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते। उसी जैसी दूसरी रिवायत में यह है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब पर कलिमा को पेश फरमाते रहे और वो दोनों भी अपनी बात दोहराते रहे यहाँ तक कि अबू तालिब का आखिरी बोल अला मिलीते अब्दी अलू मुत्तलिब था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ही के दीन पर हूँ, और अला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इनकार कर दी। इस पर आपने फरमाया, गौर से सनूका, जब तक मुझे मना ना किया जाएगा इस वक्त तक मैं आपके लिए ज़रूर इस्तग़फ़ार करता रहूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये दोनों पिछली आयतें नाज़ल फरमाईं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए और आपने फरमाया, ए चचा जान, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपका गवाह बन जाऊं। तो अबू तालिब ने जवाब दिया कि अगर कुरैश के इस कहने की यार ना होती कि अबू तालिब ने सिर्फ मौत के डर से कलिमा पढ़ा है तो मैं कलिमा पढ़कर आपकी आँखों को ज़रूर ठंडा कर देता, और मैं ये कलिमा सिर्फ इसलिए पढ़ता ताकि आपकी आँखें ठंडी हो जाएं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, इनकला तादीमुन आहब्त लाकिन अल्लाह यादीमुन यशायु जिम वह अउलम बहुमुहतदनो। जिसका तर्जुमा ये है कि आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत कर देता है, और हिदायत पाने वालों का इल्म भी उसी को है। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि कुरैश अबू तालिब के पास आए। पूरी हदीस आगे सख्तियों बर्दाश्त करने के बाब में इंशाअल्लाह आएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ये है, अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम,
जैसे कि तुम्हें खुद भी मालूम है मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता रहा हूँ, लिहाजा तुम भी मेरी थोड़ी सी बात मान लो, और वो ये है कि तुम्हारे कौम के लोग मेरे पास आकर ये कह रहे हैं कि तुम काबा में और उनकी मजलिस में जाकर उनको वो बातें सुनाते हो जिनसे उनको तकलीफ होती है, लिहाजा अगर तुम मुनासिब समझो तो ऐसा करना छोड़ दो। आपने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, जिस काम को देकर मुझे मबऊस किया गया है उसको छोड़ने की मैं बिल्कुल कुदरत नहीं रखता हूँ, जैसे कि तुम में से कोई सूरज में से आग का शुला लाने की कुदरत नहीं रखता। बहीकी में ये रिवायत इस तरह से है कि अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मेरे भतीजे, तुम्हारे कौम के लोगों ने मेरे पास आकर यूं कहा, अब तुम मेरी जान पर और अपनी जान पर तरस खाओ और मुझ पर वो बोझ ना डालो कि जिसको ना मैं उठा सकूं और ना तुम, लिहाजा तुम उन लोगों को वो बातें कहनी छोड़ दो जो उनको पसंद नहीं हैं। ये सुनकर आपको ये गुमान हुआ कि आपके बारे में चचा के ख्यालात में तब्दीली आ चुकी है और वो आपका साथ छोड़कर आपको कौम के हवाले कर देंगे और उनमें आपका साथ देने की हिम्मत नहीं रही। इस पर आपने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ में और चंद मेरे बाएं हाथ में रख दिया जाए तो भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा और मैं इस काम में लगा रहूंगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस काम को गालिब कर दे या इस काम की कोशिश में मेरी जान चली जाए। इतना कहकर आपकी आँखें डुबडबा आईं और आप रो दिए। पूरी हदीस आइंदा आएगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन कुरैश ने जुमा होकर ये कहा कि तुम ऐसे आदमी को तलाश करो जो तुम में सबसे बड़ा जादूगर और सबसे बड़ा काहिन, नजूमी और सबसे बड़ा शायर हो, ताकि वो इस आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए जिसने हम में फूट डाल दी और हमारे जोड़ को पारा पारा कर दी और हमारे दिन में बहुत से ऐब निकाल दिए, और जाकर इससे खलकर बात करे और देखे कि वो क्या जवाब देता है। सबने यही कहा कि हमारे इल्म में इस काम के लिए अतबा बिन रबिया से बेहतर कोई आदमी नहीं। चुनूचे इन्होंने अतबा से कहा कि अब्बू अलूलीद, ये अतबा की कुनियत है, तुम उनके पास जाओ। चुनूचे अतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ये कहा कि ऐ मोहम्मद, आप बेहतर हैं या आपके वालिद अब्दुल्लाह? आप खामोश रहे। फिर इसने कहा, आप बेहतर हैं या आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब? आप फिर खामोश रहे। फिर इसने कहा कि अगर आपका ख्याल ये है कि ये लोग आपसे बेहतर थे तो ये उन खुदाओं की इबादत करते थे जिनमें आप ऐब निकालते हैं, और अगर आपका ख्याल ये है कि आप उनसे बेहतर हैं तो आप ये बात हमें समझाएं, हम आपकी बात सुनते हैं। अल्लाह की कसम, हमने ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा जो अपनी कौम के लिए नुज़बालला आपसे ज़्यादा मनहूस साबित हुआ हो। आपने हम में फूट डाल दी और हमारे जोड़ को बिल्कुल ख़त्म कर दी और हमारे दीन में बहुत से ऐब निकाल दिए और सारे अरब में हमें रसू कर दी, यहाँ तक कि सारे अरब में ये मशहूर हो गया कि कुरैश में एक जादूगर है और कुरैश में एक नजूमी है। अल्लाह की कसम, हमारे आपस के ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम बस इस इंतज़ार में हैं कि हामिला औरत की तरह एक चीख सुनाई दे और हम सब एक दूसरे पर तलवारें लेकर टूट पड़ें, यहाँ तक कि हम सब एक दूसरे को ख़त्म कर दें। ए आदमी, अगर आपको माल की ज़रूरत है तो हम आपके लिए इतना माल इकट्ठा कर देंगे कि आप कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएंगे, और अगर आपको औरतों की ख्वाहिश है आप अपने लिए कुरैश की औरतें पसंद कर लीं, एक या 10 से शादी करा देंगे। आपने फरमाया, तुम अपनी बात कह चुके? तो अतबा ने कहा, जी हाँ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, हे मीमो तंजीउलुन मिल अर्रहमान अर्रहीम कितबुन फुसलत अलिफा ये आतेउ हे कुराना अरबिनता लिकौमा याउलमनो से लेकर फिलइनु औरजा फ़िकुल अंजरतुकुम सैक़ित मिसल सैक़ित आदा वसिमोदो तक। आखिरी आयत का तर्जुमा ये है कि फिर अगर वो टलाएं तो तक कहमी ने खबर सुना दी तुमको एक सख्त अजाब की जैसे अजाब आया आदा और समूद पर। यह सुनकर अतबा ने कहा, बस बस आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं? आपने फरमाया, नहीं। फिर अतबा कुरैश के पास वापस आया तो इन्होंने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? तो उसने कहा, मेरे ख्याल में आप लोग उनसे जितनी बातें कहना चाहते थे वो सब बातें मैंने उनको कह दी। तो इन्होंने पूछा कि इन्होंने तुम्हें कुछ जवाब दिया? तो अतबा ने कहा, लेकिन फिर कहने लगा, नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसने काबा को इबादत का घर बनाया। इसने जितनी बातें की इनमें से मुझे सिर्फ यही एक बात समझ में आई कि वो तुमको आद व समूद जैसे अजाब से डरा रहा है। तो लोगों ने कहा, तेरा नास हो। अजीब बात है कि वो आदमी तुमसे अरबी ज़बान में बात करता है और तुम्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। तो अतबा ने कहा, मैं क्या करूं? इसने जितनी बातें कहीं उनमें से अजाब वाली बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आई।
बहीक़ी वग़ैरह ने हाकिम से इस रिवायत को नक़ल किया है जिसमें ये मज़मून मज़ीद है कि अतबा ने यह भी कहा कि अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम अपने सारे झंडे आपके सामने गाड़ देंगे। उस ज़माने का दस्तूर था कि झंडा सरदार के घर गाड़ा जाता था और पूरी ज़िंदगी आप हमारे सरदार रहेंगे। और इस रिवायत में यह भी है कि जब आपने ये आयत तिलावत फरमाई, फ़िलइन औरज़ा फ़िकुल अंज़रतुकुम सैक़त मिसूल सैक़त आदा वसिमोद, तो अतबा ने आपके मुंह पर हाथ रख दिया और रिश्तादारी का वासिता देकर कहा कि आप मज़ीद कुरान पढ़ना बस कर दें। इसके बाद अतबा घर जाकर बैठ रहा और कुरैश के पास ना गया तो अबू जहल ने कहा, अल्लाह की कसम, ए कुरैश, हमें तो यही नज़र आ रहा है कि अतबा मोहम्मद की तरफ माइल हो गया है और इसे मोहम्मद का खाना पसंद आ गया और ये इसने इस वजह से किया है कि वो गरीब हो गया है, चलो हम इसके पास चलते हैं। चुनंचे सब अतबा के पास पहुँचे तो अबू जहल ने कहा, ओ अतबा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे पास इस वजह से आए हैं कि तुम मोहम्मद की तरफ माइल हो गए हो और तुम्हें उनकी बात पसंद आ गई है। अगर तुम्हें माल की ज़रूरत है तो हम तुम्हें इतना माल जुमा करके दे देंगे कि तुम्हें मोहम्मद के खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस पर अतबा बगड़ गया और उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि वो कभी मोहम्मद से बात नहीं करेगा, और कहा कि तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि मैं कुरैश के सबसे ज़्यादा मालदार लोगों में से हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं मोहम्मद के पास गया था। फिर अतबा ने सारा वाक़या तफसील से बयान किया और कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने मेरी बात का ऐसा जवाब दिया जो ना जादू है, ना शेर है और ना कहानत है। और मोहम्मद ने ये आयत पढ़कर सुनाई, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, हे आमीमो तंजीउलुन मिल अर्रहमान अर्रहीम से लेकर फ़िलइन औरज़ा फ़िकुल अंज़रतुकुम सैक़त मिसूल सैक़त आदा वसिमोद तक, तो मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और उनको रिश्तादारी का वासिता देकर कहा कि वो बस कर दें। और तुम जानते हो कि मोहम्मद जब कोई बात कहते हैं वो गलत नहीं होती, तो मुझे डर हवा कि तुम पर कहीं अज़ाब ना उतर आए। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि कुरैश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जुमा हुए और आप मस्जिद में बैठे हुए थे। तो अतबा बिन रबिया ने कुरैश से कहा, मुझे इजाज़त दो, मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे बात करूं, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों की निस्बत उनसे ज़्यादा नरम बात कर लूँगा। अतबा वहाँ से उठकर आपके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ए मेरे भतीजे, मैं ये समझता हूँ कि आप हम सब में सबसे ज़्यादा बेहतरीन घर वाले और सबसे ज़्यादा बड़े रुतबे वाले हैं, लेकिन आपने अपनी कौम को ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर दी कि किसी ने अपनी कौम को वैसी मुसीबत में मुब्तला ना किया होगा। अगर इस काम से आप माल जुमा करना चाहते हैं तो आपकी कौम इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो आपको इतना माल जुमा करके देंगे कि आप हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। अगर आप सरदारी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको अपना सबसे बड़ा सरदार बना लेंगे कि आपकी कौम में आपसे बड़ा कोई सरदार ना होगा और हम आपके बगैर कोई फ़ैसला नहीं किया करेंगे। और अगर ये सब कुछ जन्नत के ऐसे असर की वजह से है जिसे आप अपने आप से खुद ज़ाइल नहीं कर सकते हैं, तो जब तक आप हमको मज़ीद इलाज की तलाश में माजूर नहीं करार देंगे, हम आपके इलाज कराने के लिए अपने ख़जाने खर्च करते रहेंगे। और अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं। आपने फरमाया, ए अबू अलूलीग, तुम अपनी बात पूरी कर चुके। अतबा ने कहा, जी हाँ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि आपने सौरा हम सजदा पढ़नी शुरू की, यहाँ तक कि आयत सजदा भी पढ़ ली। फिर आपने सजदा तिलावत किया, लेकिन अतबा अपनी पुश्त के पीछे हाथ टीके बैठा रहा, यानी उसने सजदा ना किया। इसके बाद आपने बाकी सूरत तिलावत फरमाई। जब आप तिलावत से फारिग हुए तो अतबा वहाँ से खड़ा हो गया, लेकिन वो उन आयत को सुनकर इतना मरूब हो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कौम को जाकर की बताए। जब कुरैश ने उसको वापस आते हुए देखा तो आपस में कहने लगे कि जिस हालत के साथ ये तुम्हारे पास से गया था, अब इसका चेहरा बता रहा है कि अब इसकी वो हालत बाकी नहीं रही। अतबा उनके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ए जमात कुरैश, मैंने उनको वो तमाम बातें कह दी जिनका तुमने मुझको हुक्म दिया था, यहाँ तक कि जब मैं अपनी पूरी बात कह चुका तो उसने मुझे ऐसा कलाम सुनाया कि अल्लाह की कसम, मेरे कानों ने वैसा कलाम कभी नहीं सुना और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूँ। ए कुरैश, आज तुम मेरी मान लो, आइंदा चाहे ना मानना। इस आदमी को अपने हाल पर छोड़ दो और इससे अलग थलग रहो, क्योंकि अल्लाह की कसम, वो जिस काम पर लगे हुए हैं वो उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बाकी अरबों में उसे काम करने दो, क्योंकि अगर वो उन अरबों पर गालिब आ गए तो उनकी बरतरी तुम्हारी बरतरी होगी और उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और अगर वो अरब उन पर गालिब आ गए तो तुम्हारे बीच में आए बगैर दूसरों के ज़रिए से तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। इस पर कुरैश ने कहा कि ऐसा मालूम होता है अबू लूलीग कि तुम भी बेदीन हो गए हो।
حضرت مسعر بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے۔ اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم قضاء کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لؤئی اور عامر بن لؤئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائی نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ اب میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دی تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرت مسعر اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دی ہے اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دی تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دی تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑیں اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دے گا یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھے صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت مقداد بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا، آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔
हज़रत उम्र फरमाते हैं कि जूं ही मैंने उनको मुसलमान होते हुए देखा तो अगले पिछले तमाम ख्यालात ने मुझे घेर लिया और मैंने अपने दिल में कहा कि जिस बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा जानते हैं मैं इस बात में कैसे जसारत कर बैठता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख़्वाही में बात की थी। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हज़रत हकम मुसलमान हुए और बहुत अच्छे मुसलमान बने और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे यहाँ तक बरे माना के मौका पर शहादत का मर्तबा पाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़ी थे और वो जन्नत में दाखिल हुए। हज़रत ज़ुहरी की रिवायत में इस तरह से है कि हज़रत हकम ने पूछा कि इस्लाम क्या है। आपने फरमाया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं है और इस बात की गवाही दो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस पर हज़रत हकम ने कहा कि मैंने इस्लाम को कबूल कर ली। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि अगर मैं इसके बारे में अभी तुम्हारी बात मानकर उसे कत्ल कर देता तो ये दोज़ख में चला जाता। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी बिन हरब के पास इस्लाम की दावत देने के लिए आदमी भेजा। हज़रत वहशी ने जवाब में ये पैगाम भेजा कि आप मुझे कैसे इस्लाम की दावत दे रहे हैं हालांकि आप खुद ये कहते हैं कि कातिल और मशरक और ज़ानी दोज़ख में जाएंगे और क़ियामत के दिन उन पर अज़ाब दुगना होगा और हमेशा ज़लील होकर जहन्नम में पड़े रहेंगे। और मैंने ये सब काम किए हैं तो क्या मेरे लिए आपके ख़याल में इन बुरे कामों की सज़ा से बचने की कोई गुंजाइश है? तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फ़ौरन ये आयत नाज़िल फरमाई। इलिया मुनताबिल वामिन वामिल अमिला सालेहा फ़ेल अलिफ़ु वाउलामा या हमज़ा काफ़िल युबिदेलु अल्लाह सयातियाम हसदीनता तोए वखनल अल्लाह गिफ़ूरा रहीमाओ, जिसका तर्जुमा ये है मगर जिसने तौबा की और यकीन लाया और किया कुछ काम नेक सो उनको बदल देगा अल्लाह बुराइयों की जगह भलाइयों और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। इस आयत को सुनकर हज़रत वहशी ने कहा तौबा और ईमान और अमल सालेह की शर्त बहुत कड़ी है, शायद मैं उसे पूरा ना कर सकूं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई इन अल्लाह ला यग़फ़िरु युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़िक लिमन यशाअ, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह नहीं बख्शता उसको जो इसका शरीक करे और बख्शता है इससे नीचे के गुनाह जिसके चाहे। इस पर हज़रत वहशी ने कहा मग़फ़िरत तो अल्लाह के चाहने पर मौक़ूफ़ हो गई, पता नहीं अल्लाह मुझे बख्शेंगे या नहीं, किया इसके अलावा कुछ और गुंजाइश है? तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई या बियाद अलीज़ा नयूरफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नता मिन रहमति अल्लाह तिन अल्लाह यग़फ़िरु लज़रुनब जिल्मी व तिन्हा हुवा अलग़फ़ूर अर्रहीम, जिसका तर्जुमा ये है ए बंदो मेरे जिन्होंने की ज़ियादती की है अपनी जान पर, आसमत तोड़ू अल्लाह की मेहरबानी से, बेशक अल्लाह बख्शता है सब गुनाह, वो जो है वही है गुनाह मुआफ़ करने वाला मेहरबान। इस पर हज़रत वहशी ने फरमाया कि ये ठीक है और मुसलमान हो गए। इस पर लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हमने भी वही गुनाह किए हैं जो हज़रत वहशी ने किए थे, तो ये आयत हमारे लिए भी है। आपने फरमाया हम ये तमाम मुसलमानों के लिए है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कुछ मशरिक लोगों ने खूब कत्ल किया था और खूब ज़िना किया था। वो लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे आप जो बात कहते हैं और जिसकी आप दावत देते हैं वो बहुत अच्छी है, आप हमें बताएं कि हमने जो गुनाह किए हैं क्या उनका कोई कफ़ारा हो सकता है? इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं वालिज़ान ला यदान मा अल्लाह इलाहा आखर वला यक़्तुलन अनफुसा अल्लती हरम अल्लाहु इल्ला बिल्हक़ वला यज़्निन और कुल या बियाद अलीज़ान युरफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नता मिन रहमति अल्लाह तोए इन अल्लाह यग़फ़िरु लज़रुनब जिल्मी व तिन्हा हुवा अलग़फ़ूर अर्रहीम। पिछली हदीस से ये मालूम हुआ कि ये आयत हज़रत वहशी के बारे में नाज़िल हुई थी। इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि ये आयत चंद मशरिक लोगों के बारे में नाज़िल हुई हैं। हज़रत अबू सलबा खुशनी फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और आपको ये बात पसंद थी कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाएं और इसमें 2 रकत नमाज पढ़ें, फिर हज़रत फ़ातिमा के घर जाएं और इसके बाद अपनी अज़वाज मुताहिरात के घरों में जाएं। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और अपनी अज़वाज मुताहिरात के घरों से पहले हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने घर के दरवाज़े पर आपका इस्तक़बाल किया और आपके चेहरा अलिफ़िल नून वाओ रे और आँखों का बोसा लेने लगीं और रोने लगीं तो उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रोती हो? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मशक्क़त की वजह से बदल चुका है और आपके कपड़े पुराने हो गए। तो उनसे आपने फरमाया ए फ़ातिमा,
मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रोए ज़मीन के हर पके घर में और हर कच्चे घर में और हर ऊनी खैमा में ज़रूर दाखिल करेंगे। जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो जलील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्सा में रात पहुंचती है इतने हिस्सा में ये दिन भी पहुंचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुंच कर रहेगा। हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जहाँ तक दिन रात पहुँचते हैं, यानी सारी दुनिया में, ये दिन ज़रूर पहुँचेगा और हर पके और कच्चे घर में अल्लाह ताला इस दिन को ज़रूर दाखिल करेंगे, मानने वाले को इज़्ज़त देकर और ना मानने वाले को जलील करके। चुनूंचे इस्लाम और अहल इस्लाम को अल्लाह पाक इज़्ज़त देंगे और कफ़र को जलील व रसू करेंगे। हज़रत तमीमदारी फरमाया करते थे कि मैंने इस मंज़र को अपने ख़ानदान में अच्छी तरह देखा कि उनमें से जो मुसलमान हुए खैर व शराफत और इज़्ज़त ने उनके कदम चूमे, और जो काफिर रहे वो जलील हुए, उनको छोटा बनना पड़ा और जज़िया देना पड़ा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अब्बू मूसा ने मुझे तुस्तर की फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए हज़रत उम्र के पास भेजा। कबीला बकर बिन वाइल के 6 आदमी मुर्तदा होकर मुशरिकीन से जामले थे। उनके बारे में हज़रत अमर ने मुझसे पूछा कि बकर बिन वाइल के उन आदमियों का क्या हवा। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, वो लोग मुर्तदा होकर मुशरिकीन से जामले थे, उनका इलाज तो यही था कि उनको कत्ल कर दी जाता। तो हज़रत उमर ने फरमाया, वो लोग सही सालिम मेरे हाथ आ जाता तो ये मुझे सारी दुनिया के सोने चांदी से ज़्यादा पसंद होता। मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, अगर वो आपके हाथ आ जाता तो आप उनके साथ क्या बर्ताव करते। इन्होंने मुझसे फरमाया कि वो इस्लाम के जिस दरवाज़े से बाहर निकल गए थे मैं इन पर उसी दरवाज़े से वापस आ जाने को पेश करता, फिर अगर वो इस्लाम की तरफ वापस आ जाता तो मैं इनके इस्लाम को कबूल कर लेता, वरना इन्हीं जेल खाना में डाल देता। हज़रत अब्दाल रहमान कारी कहते हैं, हज़रत अब्बू मूसा की तरफ से एक आदमी अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत उमर ने इससे लोगों के हालात पूछे जो उसने बताए। हज़रत उमर ने फरमाया कि क्या कोई अजीब व गरीब बात तुम्हारे हम पेश आई है। इसने कहा, ये अजीब बात पेश आई है कि एक आदमी मुसलमान होकर फिर काफिर हो गया। हज़रत अमर ने फरमाया, तुमने इसके साथ क्या बर्ताव किया। इसने कहा, इसे बल्ला कर इसकी गर्दन उड़ा दी। हज़रत उमर ने फरमाया, किया तुमने उसे 3 दिन कैद किया और रोज़ाना उसे 1 रोटी खिलाई और इससे तौबा करवाई। अगर तुम ऐसा कर लेता तो शायद वो तौबा कर लेता और अल्लाह के दीन में वापस आ जाता। ए अल्लाह, इस मौका पर मैं मौजूद नहीं था और ना ऐसा करने का मैंने हुक्म दिया था, और अब जब मुझे उस वाक़या का इल्म हवा में इससे राज़ी भी नहीं हुआ। हज़रत इमरू बिन अलास ने अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर को एक ख़त लिखा जिसमें इन्होंने एक आदमी के बारे में पूछा कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ फिर काफिर हो गया, फिर इस्लाम में दाखिल हुआ फिर काफिर हो गया, यहाँ तक कि ऐसा उसने कई मरतबा किया इससे इस्लाम कबूल किया जाएगा। तो हज़रत उमर ने उनको ये जवाब लिखा कि जब तक अल्लाह पाक लोगों से इस्लाम कबूल करते रहीं, तुम भी इससे इस्लाम कबूल करते रहो, लिहाजा अब इस पर इस्लाम पेश करके देखो, अगर वो कबूल कर ले तो उसे छोड़ दो, वरना इसकी गर्दन उड़ा दो। हज़रत अब्बू इमरान जिलोनी कहते हैं कि हज़रत उमर का एक राहिब के पास से गुजर हुआ, आप वहाँ खड़े हो गए। लोगों ने राहिब को पुकारा कर कहा, ये अमीर अल-मुमिनीन हैं। इसने झांक कर देखा तो इस पर तकालीफ उठाने और मुजाहिदा करने और तर्क दुनिया के आसार नुमायां थे, यानी मुजाहिदों की कसरत की वजह से बहुत खस्ता हाल और कमज़ोर हो रहा था। इसे देखकर हज़रत उमर रो दिए तो उनसे किसी ने कहा, आप मत रोएं, ये तो नसरानी है, मुसलमान नहीं है। तो हज़रत अमर ने फरमाया, ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इस पर तरस आ रहा है और अल्लाह ताला का इरशाद है, आमिलितुन नासबितुनु तैसुली नारन हौमी, तो याद आ रहा है, जिसका तर्जुमा ये है कि बहुत से लोग मेहनत करने वाले थके हुए हैं, गिरेंगे दहकती हुई आग में। यानी काफिर लोग जो दुनिया में बड़ी बड़ी रियाजत करते हैं, अल्लाह के यहाँ कुछ कबूल नहीं होती, इसलिए दुनिया की मशक्क़तें उठाने के बावजूद दोज़ख में जाएंगे। मुझे इस बात पर तरस आया कि दुनिया में थका देने वाली मेहनत कर रहा है और इतने मुजाहिदे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मर कर फिर भी दोज़ख में जाएगा। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर को दावत देना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना जाहलियत के दोस्त थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के इरादे से घर से निकले। आपसे मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ए अबू कासिम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, क्या बात है।
آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و اجداد وغیرہ کے عیب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو خوشبن کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبدال الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد اور حضرت رقم بن ابو الرقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لی اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعہ قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت صوبان کی ایک حدیث صحابہ کرام کے سختیوں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر نے فرمایا،
किया तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने इब्तिदाए इस्लाम का किस्सा बयान करूं? हमने कहा, जी ज़रूर। आपने फरमाया, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मनों में से था। सफ़ा पहाड़ी के करीब एक मकान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठ गया। आपने मेरा गिरेबान पकड़कर फरमाया, ए खत्ताब के बेटे, मुसलमान हो जा, और साथ ही ये दुआ की कि अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा। मैंने फ़ौरन कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। फरमाते हैं, मेरे इस्लाम लाते ही मुसलमानों ने इतनी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही कि जो मक्का की तमाम गलियों में सुनाई दी। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को दावत देना। हज़रत इमरू बिन उस्मान कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं अपनी खाला अरूए बंत अब्दुल मुत्तलिब के पास उनकी बीमार पुरसी के लिए गया। कुछ देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं आपको गौर से देखने लगा और आपकी नबुवत का थोड़ा बहुत तज़किरा उन दिनों हो चुका था। आपने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए उस्मान, तुम्हें क्या हवा, मुझे गौर से देख रहे हो? मैंने कहा, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपका हमारे में बड़ा मर्तबा है और फिर आपके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस पर आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह गवाह है कि मैं ये सुनकर कांप गया। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वेफ़ी अलसमाई रिज़ुक़कुम बिमा ताअदन व रब अलसमाई वालुर्ज़ा इन्हा लहिकुम मिसुल मया अनकुम तनकनो, जिसका तर्जुमा ये है, और आसमान में है रोज़ी तुम्हारी और जो तुमसे वादा किया गया। सौ कसम है रब आसमान और ज़मीन की कि ये बात तहक़ीक़ है जैसे कि तुम बोलते हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हुआ। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली बिन अबी तालिब को दावत देना। हज़रत अली बिन अबी तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा दोनों नमाज पढ़ रहे थे तो हज़रत अली ने पूछा, ए मोहम्मद, ये किया है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का वो दीन है जिसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है और जिसे देकर अपने रसूलों को भेजा। मैं तुमको अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो कि अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है, कि तुम इसकी इबादत करो और लात व उज़्ज़ा दोनों बुतों का इनकार कर दो। हज़रत अली ने कहा, ये ऐसी बात है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी, इसलिए मैं अपने वालिद अबू तालिब से पूछकर ही इसके बारे में कुछ फ़ैसला करूँगा। आपने इस बात को पसंद ना फरमाया कि आपके ऐलान से पहले आपका राज फाश हो जाए। तो उनसे फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो इस बात को छुपाए रखो। हज़रत अली ने उसी हाल में रात गुजारी। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में मुसलमान होने का शौक़ पैदा फरमा दिया। अगले रोज़ सुबह होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, कल मेरे सामने आपने क्या बात पेश फरमाई थी? आपने फरमाया, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो कि अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और लात व उज़्ज़ा का इनकार कर दो और अल्लाह के तमाम शरीकों से बराते का इजहार करो। हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और इस्लाम ले आए। और अबू तालिब के डर से आपके पास छप छप कर आते रहे और अपने इस्लाम को छुपाए रखा, बिल्कुल ज़ाहिर ना होने दिया। हबिसा उरीनी कहते हैं, मैंने हज़रत अली को एक दिन मिंबर पर हंसते हुए देखा और उससे पहले कभी इतना ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखा था कि आपके दांत ज़ाहिर हो जाएं। फिर फरमाया, मुझे अबू तालिब की एक बात याद आई कि एक रोज़ अबू तालिब हमारे पास आए और मैं बतन नखला में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहा था। तो इन्होंने कहा, ए मेरे भतीजे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने कहा कि तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो इसमें कोई हरज नहीं है, और सजदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे सुरीन सजदा की हालत में मेरे से ऊपर हो जाएं, यानी मैं सजदा नहीं कर सकता। ये कहकर हज़रत अली अपने वालिद की इस बात पर तअज्जुब करते हुए हंसे। फिर फरमाया, ए अल्लाह, मेरे इल्म के मुताबिक आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा इस उम्मत में से किसी बंदे ने मुझसे पहले आपकी इबादत नहीं की है। ये बात 3 दफ़ा कही और फरमाया, मैंने तमाम लोगों से 7 साल पहले नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इमरू बिन अबसा को दावत देना।
हज़रत शदाद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत अबू उमामा ने हज़रत इमरू बिन अबसा से पूछा कि आप किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि इस्लाम लाने में आपका चौथा नंबर है। इन्होंने फरमाया, मैं ज़माना जाहलियत में लोगों को सरासर गुमराही पर समझता था और बुत मेरे ख्याल में कोई चीज़ ही ना थे। फिर मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में गैब की खबरें बतलाता है और नई नई बातें बयान करता है। चुनंचे में ओनटनी पर सवार होकर फ़ौरन मक्का पहुंचा। वहां पहुंचते ही मालूम हवा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छपकर रहते हैं और आपकी कौम आपके दरपा आज़ार और बहुत बेबाक है। और मैं बड़ी हीला जोई के बाद आप तक पहुंचा और मैंने अर्ज़ किया, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह का नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले को। फिर मैंने अर्ज़ किया वाकई अल्लाह ने आपको पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने किया पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि अल्लाह को एक माना जाए और इसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना किया जाए और बुतों को तोड़ दिया जाए और सिला रहमी की जाए यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इस दीन के मामले में आपके साथ कौन है? आपने फरमाया कि एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। मैंने देखा तो आपके साथ हज़रत अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा और हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम हज़रत बिलाल थे। मैंने अर्ज़ किया, मैं आपका इत्बा करना चाहता हूँ यानी इस्लाम को ज़ाहिर करके यहाँ मक्का में आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया, फ़िलहाल तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारी ताकत से बाहर है, इसलिए अब तुम अपने घर चले जाओ और जब तुम सुनो कि मुझे ग़लबा हो गया है तो मेरे पास चले आना। हज़रत इमरू बिन अबसा फरमाते हैं कि मुसलमान होकर मैं अपने घर वापस आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। मैं आपकी खबरें और आपके हालात मालूम करता रहता था यहाँ तक कि मदीना से एक काफ़िला आया। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो मक्की आदमी जो मक्का से तुम्हारे यहाँ आया है इसका क्या हाल है? उन लोगों ने कहा कि उनकी कौम ने उनको कत्ल करना चाहा लेकिन वो कत्ल ना कर सके और नुसरत अलही उनके और कौम के दरमियान रुकावट बन गई। और हम लोगों को इस हाल में छोड़कर आए हैं कि सब आपकी तरफ लपक रहे हैं। हज़रत इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैं अपने ऊँट पर सवार होकर मदीना पहुंचा और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझको पहचानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या तुम वही नहीं हूँ जो मक्का में मेरे पास आए थे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं वही हूँ। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं नहीं जानता हूँ इसमें से कुछ आप मुझे सिखा दें। इसके बाद हदीस का काफ़ी हिस्सा अभी बाकी है। हज़रत उमर बिन अबसा की एक हदीस और भी है जिसमें ये मज़मून है कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आपको किया पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी की जाए और इंसानी जानों की हिफाजत की जाए और रास्तों को पुरअमन रखा जाए और बुतों को तोड़ा जाए और एक अल्लाह की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। मैंने अर्ज़ किया, ये अहकामात जो अल्लाह ने आपको देकर भेजा है बहुत अच्छे हैं और मैं आपको इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ और मैं आपको सच्चा मानता हूँ। क्या मैं आपके साथ ठहर जाऊँ या आप जो मुनासिब समझें? आपने फरमाया, तुम खुद देख रहे हो कि जिस दीन को लेकर मैं आया हूँ लोग उसे कितना बुरा समझ रहे हैं, लिहाजा अब तुम अपने घर जाकर रहो और जब तुम मेरे मुताल्लिक़ ये सुन लो मैं अपनी हिजरत वाली जगह पर पहुँच गया हूँ तो उस वक्त मेरे पास आ जाना। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास को दावत देना। हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास शुरू में मुसलमान हुए थे और अपने भाइयों में सबसे पहले इस्लाम लाए थे। और उनके इस्लाम लाने की इब्तिदा इस तरह हुई कि इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक आग के किनारे पर खड़े हैं। इन्होंने बताया कि इस आग की लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ही जानते हैं। और इन्होंने ख्वाब में ये भी देखा कि उनके वालिद उनको आग में धकेल रहे हैं और ये भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर को पकड़े हुए हैं ताकि वो आग में ना गिर जाएं। वो घबरा कर नींद से उठे और कहने लगे कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। इसके बाद उनकी हज़रत अबू बकर से मुलाकात हुई और उनको अपना ख्वाब सुनाया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम्हारे साथ मन जानिब अल्लाह भलाई का इरादा किया गया है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, तुम उनका इत्तिबा करो। तुम्हारे ख्वाब की तबीर यही है कि तुम उनका इत्तिबा ज़रूर करोगे और उनके साथ इस्लाम में दाखिल हो जाओगे और इस्लाम ही तुमको आग में दाखिल होने से बचाएगा और तुम्हारा बाप आग में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजियाद मोहल्ला में तशरीफ़ फरमा थे।
حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دوں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لی اور ان کو ان کے والد ابو دھیہا کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک قمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ قمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آبا و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم، وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لی ہے۔ اس پر ان کے والد ابو دھیہا کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں، الف ور کہا، او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم، میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گردو نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن الاس بن امی جب بیمار ہوا تو کہنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو نبی کا بادشاہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اسے بیماری سے شفا نہ دے۔ چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گئی۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد کو دعوت دینا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت زماد مکہ میں آئے اور یہ قبیلہ ازد شنو ہیمی سے تھے اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد نوز باللہ دیوانے ہیں۔ حضرت زماد نے کہا، یہ آدمی کہاں ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دے۔ حضرت زماد کہتے ہیں، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔
हज़रत ज़िमाद ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनंचे बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिनका हज़रत ज़िमाद के कौम पर गुज़र हुआ, तो लश्कर के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज़ ली है? तो एक आदमी ने कहा, मैंने उनका एक लूटा लिया है। तो अमीर ने कहा, वो उनको वापस कर दो, क्योंकि ये हज़रत ज़िमाद की कौम है। और एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िमाद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये कलमात आप दोबारा सुनाएं, क्योंकि ये कलमात बिलागत के समंदर की गहराई को पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुल रहमान अदोई कहते हैं कि हज़रत ज़िमाद ने बयान फरमाया, मैं उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल और अतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में तफरीक डाल दी, हमें बेवकूफ़ बताया और हम में से जो मर चुका ही इन्हीं गुमराह करार दी और हमारे खदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़िक। हज़रत ज़िमाद कहते हैं कि इसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी तो जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनंचे मैं इस मजलिस से खड़ा हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, लेकिन आप मुझे सारा दिन कहीं ना मिले, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप मकामे इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके करीब आकर बैठा और मैंने कहा, ऐ इब्न अब्दुल्ला, मतलब? आपने मेरी मुतवज्जह होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ, अगर आप पसंद करें तो आपका भी इलाज कर दूँ। और आप अपनी बीमारी को बड़ा ना समझें, क्योंकि मैंने आपसे भी ज़्यादा सख्त बीमारों का इलाज किया तो वो ठीक हो गए। मैं आपके कौम के पास से आ रहा हूँ, वो आपके बारे में चंद बुरी खुसलतों का तज़किरा कर रहे थे कि आप उनको बेवकूफ़ बताते हैं और आपने उनकी जमात में तफरीक डाल दी है और उनमें से जो मर चुका है इनको आप गुमराह करार देते हैं और उनके खदाओं में ऐब निकालते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसे काम तो पागल या आसिब ज़दा ही कर सकता है। मेरी सारी बातें सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबा पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और इससे मदद मांगता हूँ और इस पर ईमान रखता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ। जिसको वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं है। और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। हज़रत ज़िमाद फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कलाम सुना कि इससे अच्छा कलाम उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने आपसे इस खुतबा के दोबारा पढ़ने की गुजारिश की जिस पर आपने दोबारा खुतबा पढ़ा। फिर मैंने कहा, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ जिसका कोई शरीक नहीं और बुतों की ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद कर लो और इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैंने कहा, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिसका कोई शरीक नहीं है, और अपनी गर्दन से बुतों को उतारकर उनसे बराते का इजहार करता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर मैं आपके साथ रहने लग गया, यहाँ तक कि मैंने कुरान शरीफ की बहुत सी सूरतें याद कर लीं। फिर मैं अपनी कौम में वापस आ गया। अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अदोई बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को एक जमात का अमीर बनाकर भेजा। उन लोगों को एक जगह 20 ऊँट मिले, वो उनको साथ लेकर चल पड़े। हज़रत अली बिन अबी तालिब को पता चला कि ये ऊँट हज़रत ज़िमाद के कौम के हैं, तो इन्होंने फरमाया, ये ऊँट उनको वापस कर दो। चुनंचे वो सब ऊँट वापस कर दिए गए।